क्या है टीचर्स डे का मतलब? क्या पुराने जमाने में क्या किया जाता था? पुराने जमाने में पता है तुम्हें, एक रिवायत होती थी एंशियंट टाइम में, जब जब एक बच्चे को स्कूल स्कूल को क्या बोला जाता था? गुरुकुल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गुरुकुल। ये हिंदुस्तान की, अगर इंडिया की बात करें तो पेरेंट्स ने कोई बच्चा डालना हो, वो क्या करते थे? एक रस्म होती थी, उस रस्म को करके फिर वो उस बच्चे को उस उस्ताद के हवाले किया जाता था। फिर वो 20-25 साल कई टाइम उसके पास रहता था, उससे सीखता था, है ना, उसे सीखता था डिसिप्लिन, बाकी चीजें। फिर वो बन के जाके फिर कुछ जब उसके अंदर वो आ जाता था, जब वो कुछ सीख लेता था, फिर वो कहीं और जगह जाके फिर उस इलाके के लोगों को क्या करता था? वो गाइड करता था। जैसे इस्लाम के अंदर क्या हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पैदा हुए? मक्का में, है ना। तो बात करें अरब ममालिक के अंदर इस्लाम सबसे पहले फैला। फिर क्या हुआ? फिर वहां से आलिम निकले। वो आलिम कैसे बने? उन्होंने सीखा, कलाम सीखा, बुक पढ़ी। ऐसे ही हिंदुइज्म के अंदर भी पहले वेदास थे। क्या थे? तो वेदास को पढ़ा गया। फिर वेदास के बाद जो बड़े बड़े स्कॉलर्स बने, वो फिर उनने एक वो जो लिखने लगे, उनको बोला गया उपनिषद। क्या बोला गया? उपनिषद होता है मतलब जब दो बहुत सारे उस्ताद, बहुत सारे वो गुरु बैठते थे, डिस्कशन करते थे, फिर वो लिखते थे अच्छी अच्छी बातें, वो बन गई फिर उपनिषद। क्या बन गई? ऐसे इस्लाम के अंदर क्या आ गई? बुक, कुरान आ गई। तो कुरान करीम से अल्लाह ताला के हुजूर ने सिखाया सारा, लोगों को वहां पर उसकी तालीम दी, अच्छी अच्छी चीजें उसमें से सीखी। फिर लोगों ने क्या किया? फिर जो बड़े बड़े आलिम बने, फिर जब उन्होंने उससे सीख ली, फिर उन्होंने बुक्स बनाई, लिखी नहीं लिखी, बस बहुत सारी बुक्स आती हैं हदीस वगैरह जो बयान करती हैं। तो वो होता, उस्ताद को आज भी हाई लेवल रखा जाता है। पहले भी उस्ताद को सबसे हाई लेवल पे रखा जाता था, मगर अब जो ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ चलते गए, नए नए हमने देखे, नई नई चीजें हमने हमारे पास आई, तो हम कहीं ना कहीं वो चीजें, वो रिवायात भूल गए। दुआएं करनी चाहिए, दुआएं लेनी चाहिए, ताकि आगे भी इंसान जो है वो कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे और हमें भी।